देखिएगा, कल क्या बताए थे आप लोगों को? कल बताए थे आप लोगों को, पहले सिलेबस बताए थे ना। पहले बताए थे आप लोगों को सिलेबस, और सिलेबस के पश्चात आप लोगों को संवैधानिक इतिहास चल रहा था, और संवैधानिक संवैधानिक इतिहास में आप लोगों को बताए थे कहां से, तो 217 कम जो है व्यापारी हुआ करता था। व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था जिसका नाम था ये मर्चेंट एडवेंजर। और मर्चेंट एडवेंजर नामक जो व्यापारी का समूह था, ये महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है सब। और उसके बाद पूर्वी एशियाई देश के साथ क्या करने के लिए, व्यापारिक छूट मांगने के लिए महारानी छूट दे देती है। और 1600 ईस्वी में हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही मर्चेंट एडवेंजर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कहां आ जाता है, भारत आ जाता है। कब? 1600 ईस्वी में स्थापना होता है और अकबर के समय में भारत आता है ना। उसके बाद बताए थे कितना वर्ष का व्यापारिक छूट मिला था, 20 वर्ष का व्यापारिक छूट मिला था, ये भी बता दिए थे आप लोगों को। और 20 वर्ष व्यापारिक एक अधिकार जो मिला था पूर्वी एशियाई देश और भारत के साथ, तो व्यापार करता है अकबर आता है। अकबर के पश्चात शासक कौन बनता है? जहांगीर। जहांगीर के पश्चात कौन बनता है? शाहजहां। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब। तो औरंगजेब तक जितना शासक हुआ सब क्या था? शक्तिशाली था। ये बता दिए थे आप लोगों को। फिर आगे क्या हुआ, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी हुआ, औरंगजेब का जितना भी उत्तराधिकारी हुआ सब अयोग्य था। और इसी अयोग्यता का फायदा कौन उठाता है? अंग्रेज उठाता है। और भारतीय राजनीति में क्या करना शुरू करता है? हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और जब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू करता है, तो उस समय भारत का सबसे समृद्धशाली सबसे बड़ा प्रांत के रूप में बंगाल था ना। सबसे समृद्धशाली प्रांत कौन था? और अंग्रेजों का नजर सबसे पहले कहां पड़ता है? बंगाल। बंगाल पर अधिकार कर लेता है और एक युद्ध लड़ता है 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? प्लासी का युद्ध लड़ता है। प्लासी का युद्ध जीत लेता है। और इसी युद्ध के बाद कंपनी में एक पद आता है। किसका पद? गवर्नर का पद। और इस गवर्नर के पद पर सबसे पहले कौन बैठे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही प्लासी के युद्ध को जीते थे। जो पहले एक क्लर्क थे, तो इनको प्रमोशन मिला। प्रमोशन करके क्या कर दिया गया? इन्हें बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। सिर्फ गवर्नर। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सब आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो आगे यहां तक हो चुका था। फिर एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और बक्सर के युद्ध में त्रिकूट सेना की क्या होती है? हार होती है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि होने के पश्चात क्या होता है? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। यानी शासन प्रशासन तो करेगा बंगाल का नवाब, लेकिन क्या टैक्स की वसूली कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। ये हो चुका है 1771 ईस्वी। आते आते अंग्रेजों को निजामती अधिकार भी प्राप्त हो गया, यानी शासन प्रशासन करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। और ये सब बात देख रहा है कौन? इंग्लैंड का संसद, ब्रिटेन का संसद। कि जिस कंपनी को हम व्यापार करने के लिए भारत भेजे थे, वो कंपनी अब भारत में जाकर अपना क्या कर रहा है? शासन प्रशासन कर रहा है, अपना उपनिवेश का विस्तार कर रहा है। तो अब ब्रिटिश संसद सोचा कि हम कंपनी के ऊपर क्या करेंगे? अब अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, ताकि आगे जाकर क्या हो, हम कंपनी के ऊपर नियंत्रण करके रखेंगे तो हम आगे जाकर देश को क्या बना लेंगे? गुलाम। किसके मदद से? कंपनी के मदद से। तो अब मंशा क्या है ब्रिटिश संसद का? कि कंपनी को अपने अधीन करना है। कंपनी को क्या करना है? और इस प्रकार से कंपनी को अपने अधीन करने के लिए समय समय पर कई सारा नियम बनाकर लिख कर भेजा जाता था। उसी को कहा जाता था अधिनियम, एक्ट कहा जाता था। और उसमें पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें पहला एक्ट क्या था? तो अब हम पहले देख लेंगे कि कौन कौन एक्ट आया, कौन कौन पढ़ना है, पहले वो देख लेंगे। जैसे 1773 का आता है रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1784 ईस्वी का को आता है पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1793 ईस्वी को आता है चार्टर एक्ट। फिर 1813 ईस्वी को आता है, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर 1833 का आता है, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। फिर
1853 का आता है, फिर 1857 में आता है, फिर 1861 में आता है, 1892 में आता है, 1909 में आता है, 1919 में, 1935 में, 1919, 1935 और 1947। इस प्रकार से इतना एक्ट को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो कंपनी के ऊपर पारित किया गया पहला एक्ट अधिनियम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और अंतिम कौन होगा, तो अंतिम में तो आगे जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों का क्या होगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हम देखें कि कौन कौन पढ़ना है एक्ट में, अधिनियम में। तो हम लोगों का पहला होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या क्या हुआ था, तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है कंपनी के ऊपर पारित किया गया पहला एक्ट। किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पारित किया गया पहला अधिनियम था। पहला क्या था, ये अधिनियम था, ठीक है। ये बात याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पारित किया गया पहला एक्ट या अधिनियम कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया, उस समय इंग्लैंड का कोई पीएम होंगे, इंग्लैंड के उस समय पीएम कौन थे, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो बोलिएगा लॉर्ड नॉर्थ कुक। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ कुक। तो इस समय इंग्लैंड के पीएम कौन है? लॉर्ड नॉर्थ कुक है, ठीक है। और क्या काम हुआ था, तो आपको बताए हैं कि एक पद आया था, बंगाल के गवर्नर का पद आया है, बंगाल के गवर्नर का पद आया। बताइए बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध के बाद आया? प्लासी का युद्ध आया था ना। और बंगाल का जो गवर्नर का पद है प्लासी युद्ध के बाद आया था। तो प्लासी का युद्ध कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। किससे किया था? सिराजदौला से किया था। कब किया था? 1757, 23 जून 1757 को किया था। और जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इससे पहले वो किस पद पर था? क्लर्क के पद पर, एक सामान्य सैनिक हुआ करता था। युद्ध जीत लिया, इसके बाद इसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और ये बंगाल का गवर्नर का जो पद था प्लासी युद्ध के बाद आया, प्लासी युद्ध के बाद आया। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ, 1757 ईस्वी को हुआ। और 1757 ईस्वी को जो युद्ध हुआ उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता और पहला बार बन गया ये बंगाल का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बना? बंगाल का पहला गवर्नर। तो क्या इसमें हुआ था 1773 ईस्वी में आया था बंगाल के गवर्नर का पद? नहीं, 1757 में आया। फिर इसमें क्या हुआ अभी क्यों बता रहे हैं, तो याद रखना ये बंगाल के गवर्नर का जो पद है इसका भी प्रमोशन हो जाता है। बंगाल के गवर्नर के पद का होता है प्रमोशन, और बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। कौन है? तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब देखिएगा क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? क्या बोलिएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलिएगा?
रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां तक में कोई दिक्कत? तो अब आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि बंगाल का पहला गवर्नर आप बताए हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो बताइए बंगाल का कोई अंतिम गवर्नर होगा, और जो अंतिम होगा उसी को क्या कर दिया गया, उसका प्रमोशन मिला होगा और उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया होगा, गवर्नर जनरल कर दिया गया होगा। मान लेते हैं कि आप बिहार पुलिस हैं और आपको बना देगा क्या, दरोगा। ठीक है, अब दरोगा बन जाइएगा तो पहले बिहार पुलिस रहिएगा तब ना दरोगा बनिएगा। यानी बंगाल का कोई गवर्नर होगा वही बन गया होगा क्या, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का उस समय जो गवर्नर हुआ करता था ये प्रथम थे। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर। अगर क्वेश्चन रहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बोला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आएगा तो आएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर ये है, अंतिम भी होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वो क्या होगा, कौन होंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स होंगे। कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स होंगे, वारेन हेस्टिंग्स होंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अब देख पा रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब कहिएगा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, ये अंतिम है। अब यही वो भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनको क्या बना दिया जाएगा, ये पद पर होंगे तो आया होगा कौन सा एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इनको बना दिया गया होगा क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब बोल सकते हैं बंगाल का प्रथम क्या, गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा तो क्या बोलिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल का बताइएगा प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, तो ये वाला कहानी खत्म। अब क्या होता है, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है, 1773 का हम एक्ट चल रहा है, कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में, कहा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। किसकी स्थापना होता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कब, 1700। और सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की नियुक्ति होता है एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम होता है सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम होता है, सर एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे। और याद रखना कि सर एलिजाह इम्पे क्या नाम होता है इनका, और 3 वो अलग न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, अन्य न्यायाधीश, याद रखना है। तो 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये है मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश। ये अन्य न्यायाधीश हैं, और अन्य न्यायाधीश में 3 गो थे। क्या वो थे, एक का नाम था हाइड, एक का नाम था लेमिस्टर, और एक का नाम था चैम्बर्स। क्या नाम था, चैम्बर्स। तो हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स। अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुका है, ये काफी पावरफुल होगा, ये भी होगा कि नहीं होगा।
और एक और पद आ चुका है, कौन सा पद? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद। अब देखिएगा प्रयास क्या किया गया है, प्रयास ये किया गया है कि शासन प्रशासन को अच्छा से शासन प्रशासन में सुधार किया जाए। प्रयास ये किया गया लेकिन भूल हो गया। भूल क्या हुआ? इसमें ये निर्धारित नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा और ये बंगाल के गवर्नर का काम क्या होगा। ये भूल हो गया किस एक्ट में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भूल हुआ, ये कमी है इसमें। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है प्रयास और भूल का संज्ञा दिया जाता है। किसका संज्ञा दिया जाता है? प्रयास और भूल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट को प्रयास और भूल का संज्ञा दिया जाता है, तो क्या बोलिएगा? क्यों कहा गया, बात समझे? कि दोनों के कामों का सीमांकन करना ही क्या हुआ? अब इस भूल का सेटलमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब भूल हो चुका है तो इसका सेटलमेंट होगा। तो 1781 ईस्वी में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 ईस्वी में क्या आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है कब? 1781 ईस्वी में। क्या होगा इसमें? तो वही होगा जो गलती था उसको सुधारा जाएगा, यानी गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या होगा? कामों का बंटवारा। क्या होगा? कामों का बंटवारा। कामों का बंटवारा। अब कामों का बंटवारा बोलिए, या इसी को आपको पॉलिटी की भाषा में कहेगा सीमांकन। सीमांकन, ठीक है। तो ये प्रयास ठीक, यानी जो भूल जो किया गया था उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कब आया? 1781 ईस्वी में आया। ये हुआ था। फिर आगे जाकर इसी एक्ट में कहा गया कि जो भारतीय लोगों से लिया जा रहा रिश्वत, भारतीय किस लोग से? भारतीय लोगों से रिश्वत लिया जा रहा है, ठीक है। जो रिश्वत लिया जा रहा है वो नहीं लिया जाएगा। भारतीय लोगों से जो रिश्वत लिया जा रहा है वो अब नहीं लिया जाएगा। उपहार जो लिया जा रहा है वो नहीं लेगा। किसी भी भारतीय से रिश्वत अब कोई नहीं लेगा। ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या क्या देखिए, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पारित पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में, ठीक। इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थकोक। बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध के बाद आया था? प्लासी के युद्ध के बाद। ये मत समझिएगा ये जो है इसमें आया है, किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किसमें आया? रेगुलेटिंग एक्ट में। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था ना जी। फिर बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल का जो पद आया था किस में आया था? किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अच्छा, किस एक्ट को प्रयास और भूल का संज्ञा दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? प्रयास ये किया गया कि शासन प्रशासन अच्छा से चले, लेकिन भूल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच काम का बंटवारा नहीं किया गया था। इसको सेटलमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1773 में, और कामों का बंटवारा कर दिया गया। और क्या कहा गया? 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में और क्या कहा गया? और कहा गया कि भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लिया जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कौन आएगा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, यानी अब ये दूसरा अधिनियम। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो इस समय इंग्लैंड का पीएम कौन थे? इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो याद रखना है, इन्हीं के नाम पर ही इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इस समय इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट थे। ठीक है, तो क्वेश्चन रहता है पिट्स इंडिया एक्ट के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो क्या बोलिएगा? विलियम पिट थे। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, इस समय पूछा जाएगा, अब चूंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आ चुका है तो अब यहां से पूछा जाएगा हर एक्ट में, अधिनियम में, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे, ऐसे पूछा जाएगा। तो अभी बात चल रहा 1784 का, तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा जाएगा, तो वही होंगे जो 73 में थे। नाम क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये बात याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, अब होता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और कहते हैं, विरोध कर पद छोड़ देते हैं। पद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और पद छोड़कर कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अब बताइए, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था कौन भेजा था? इस समय इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट थे, संसद से पारित होकर आया होगा, और उस आदेश को नहीं मानना एक अपराध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और ये विरोध कर दिए, पद छोड़ दिए, इसी कारण इनके ऊपर चला मुकदमा। क्या चला? मुकदमा। ठीक है, और वर्क नामक एक संस्था हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? वर्क नामक एक संस्था हुआ करता था, वो इनके ऊपर मुकदमा जो है ठोक देता है, केस कर देता है, और बाद के दिनों में जाकर वारेन हेस्टिंग्स क्या होते हैं? निर्दोष साबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन इतना प्रताड़ित किया गया कि आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना पद छोड़कर कौन चले गए थे? इंग्लैंड। वारेन हेस्टिंग्स पर कौन सा संस्था था जो मुकदमा दायर किया था? वर्क नामक संस्था हुआ करता था, याद रहेगा। इस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? विलियम पिट थे। अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले इसी एक्ट में, ठीक है, सबसे पहले इसी एक्ट में कहा गया, क्या कहा गया कि जो भारत का भूमि है जिस पर अंग्रेज का कब्जा हो चुका है, वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी वैसा भारतीय भूमि जिस पर किसका कब्जा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? कब्जा है। तो वो वाला जो भूमि होगा वो अब कहलाएगा ब्रिटिश अधिपत्य भूमि कहलाएगा। अब वो भूमि अंग्रेज का हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों का मंशा क्या करने आया है, ये व्यापार करने आया ना। अब भारत का जो जमीन है वो भी बोल रहा नहीं, अंग्रेज को हो गया। सोच लीजिए, ये कहा गया था किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, याद रखना है कि सबसे कम दिन तक यही एक्ट रहा था, क्योंकि विरोध कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। सबसे कम दिन तक, सबसे कम दिन तक ये एक्ट रहा। कहिएगा क्यों रहा? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का क्या किया? और मात्र 2 साल के बाद इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। कब? तो 2 साल के बाद। कब? 1700 और 1786 ईस्वी में आया अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट।
तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया और 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला। किसका अधिकार मिला, वीटो का अधिकार मिल गया। अब कहिएगा वीटो का अधिकार मतलब क्या, अगर ये अधिकार वारेन हेस्टिंग्स को होता तो वारेन हेस्टिंग्स ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसको पुनः वापस भेज सकता था कि इसमें कुछ बदलाव करके लाइए, ये अधिकार इसके पास नहीं था। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना है कि गवर्नर जनरल को वीटो का जो अधिकार हुआ प्राप्त हुआ किस एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब आया अमेंडमेंट एक्ट, 1786 ईस्वी में आया अमेंडमेंट एक्ट। क्या मिला, वीटो का अधिकार मिला। बात यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, कहानी और आगे बढ़िएगा तो इसमें अब मंशा क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। कौन स्थापित करना चाहता है, इंग्लैंड का संसद। और इसीलिए लंदन में, कहा, लंदन में दो संस्था की स्थापना कर दिया जाता है। एक होता है BOC और एक होता है BOD। एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दो संस्था की स्थापना होता है और ये दोनों संस्था को भेज दिया जाता है कहां, भारत। तो ये जो दोनों संस्था है, दोनों संस्था कहां आता है, भारत। और भारत में कह दिया जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो भारत में राजनीतिक मामला देखेगा। कौन मामला देखेगा, राजनीतिक मामला देखेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो भारत में व्यापारिक मामला देखेगा, व्यापारिक मामला देखेगा। तो इस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है की स्थापना हो जाता है कहां, लंदन में। कहां भेज दिया जाता है, भारत में, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखता है, राजनीतिक मामला। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन देखता है, व्यापारिक मामला। तो क्या चीज, 1786 में ही, ठीक है। तो याद रखना इस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात अब 1700 कितना है, देखिए 1784 की बात किए, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1786 देखे। अब हम लोग 1793 देखेंगे। क्या देखेंगे, 1793। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट वाला थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जिस समय आया उस समय इंग्लैंड के PM कौन थे, विलियम पिट थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, क्या ये विरोध किए थे, मुकदमा चला था, विरोध में क्या किए, पद छोड़ दिए, कहां चले गए, इंग्लैंड में। कौन सा संस्था केस किया, फिर क्या अपराधी घोषित हुए, निर्दोष साबित हो गए। क्या साबित हो गए, निर्दोष साबित हो गए। अब होता क्या है कि भारतीय भूमि जो हुआ करता था, जिस पर अधिकार था, तो पहला बार क्या कहा गया कि अब कौन सा भूमि कहलाएगा, ब्रिटिश अधिपत्य भूमि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रिटिश अधिपत्य भूमि। सबसे कम दिन तक कौन सा एक्ट रहा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कितना साल रहा, 2 वर्ष मात्र रहा। कितना वर्ष रहा, 2 वर्ष रहा। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया। कब किया गया, और क्या मिला, वीटो का अधिकार। किसको मिला वीटो का अधिकार, गवर्नर जनरल को मिला वीटो का अधिकार। और वीटो का मतलब क्या होता है, रोकना। अब गवर्नर जनरल किसी भी निर्णय को एक बार रोक सकता है, लौटा सकता है, जो ब्रिटिश संसद कहां भेजेगा, बनाकर भारत। फिर कंपनी के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया, लंदन में, कहा, 2 संस्था की स्थापना हुआ। क्या नाम है, BOD। BOC क्या करता था, राजनीतिक मामला देखता था, और BOD क्या करता था, व्यापारिक मामला देखता था। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखेंगे इतना पहले हम लोग, ठीक है।